अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 12 जून 2020 के हम पूरी कोर्ट अपडेट्स को देखने वाले हैं। और दोस्तों जज साहब का एक बड़ा फैसला देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, फैसला क्या है कि हाई कोर्ट लखनऊ से दोस्तों स्टे हट चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर मामले में दोस्तों स्पेशल अपील पर सरकार को मिली अंतरिम राहत। भर्ती दोस्तों प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के 21 मई व 9 जून के आदेश के क्रम में की जाए। जी हाँ दोस्तों, 9 जून जो दोस्तों आदेश आया था शिक्षा मित्रों की सीट को होल्ड करने का, दोस्तों मतलब उनकी सीट तो होल्ड रहेगी। बाकी दोस्तों जितनी सीटें बचेंगी उस पर शिक्षक भर्ती की जा सकती है। या दोस्तों हम सीधे तौर पर कह सकते हैं 31,661 पदों पर शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन दोस्तों इसमें छात्रों को फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि 31,661 पदों पर दोस्तों जो मैक्सिमम छात्र नौकरी लेकर जाएंगे, इसको जरा समझिए। टोटल दोस्तों यहाँ पर आपको पद दिख रहे हैं 31,661। लेकिन दोस्तों जब तक ये आदेश नहीं आता, जो सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों आदेश आया था जिसमें शिक्षा मित्रों की सीट को होल्ड किया गया था, दोस्तों अगर उस पर जो होल्ड है दोस्तों, अगर वो सीट होल्ड रहती है तो इसमें कितने छात्रों को नौकरी मिलेगी, इसको जरा समझते हैं। टोटल सीट दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे 31,661 है। ठीक है, इसको जरा आप अच्छे से समझ लीजिए। 31,661। तो दोस्तों आप इसमें से माइनस करेंगे पहले 8,018 शिक्षा मित्र हैं, ठीक है, जो पास हुए थे। 6,900 दोस्तों 10% का जो स्पेशल आरक्षण होता है उनको मिलेगा छात्रों को। तो 16,743। जी हाँ दोस्तों, 16,743 सीटों पर फिलहाल जो बच्चे बीटीसी और बीएड के उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। बाकी शिक्षा मित्र छात्रों को नौकरी मिल जाएगी। बाकी दोस्तों जो स्पेशल आरक्षण में आते होंगे जैसे फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप छात्रों को मौका मिलेगा। देखिए बात दोस्तों हो रही थी शिक्षा मित्रों के लिए जो सीट होल्ड की गई है वो एक बहुत ही अच्छे गुणांक के छात्र हैं, और दोस्तों डेफिनेटली वो जनरल की सीट्स पर दोस्तों ओवरलैप कर जाएंगे। तो मतलब जो जनरल के बाद दोस्तों जो सीटें बचेंगी उस पर, ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों जो आगे का प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। तो अब आपके मन में दोस्तों कुछ बातें उठेंगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ हम ये कह सकते हैं अचयनित छात्र शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं। जो छात्र दोस्तों 1-2 नंबर से रुक रहे थे अब वो शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं, और ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। लेकिन एक बात और है, अभी दोस्तों अंतिम विकल्प संशोधित उत्तरमाला को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है। डबल बेंच का दोस्तों संशोधित उत्तरमाला का ऑर्डर जारी हुआ, लेकिन जो अंतिम विकल्प है दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जज साहब ने दोस्तों एक बात सब कुछ तो क्लियर किया, स्टे हटा दिया, ये सब हटा दिया, लेकिन अभी दोस्तों ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि दोस्तों आखिर नाथपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। जी हाँ दोस्तों, ये सब विवादित प्रश्न है, और इसके उत्तर दोस्तों जो कि बच्चों को उम्मीद थी आज की डबल बेंच से मिलेगा वो दोस्तों नहीं मिला। आयोग ने दोस्तों इसका आंसर मसेंद्र नाथ मारा था, लेकिन साक्ष्य दोस्तों जो थे वो गोरखनाथ कह रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये सब किताबों में लिखे हुए आंसर हैं। तो सभी छात्रों को उम्मीद ये थी दोस्तों कि आज इन क्वेश्चन के दोस्तों आंसर बिल्कुल स्पष्ट होंगे। उसके बाद दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया था, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, ये क्वेश्चन था दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न जो आपका आया था कि इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपके पेपर में पहले पूछा भी गया था, और दोस्तों जहां पर इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माना गया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन दोस्तों, पढ़ने और लिखने की क्षमता क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपी टेट का क्वेश्चन आया था। देखिए छात्रों ने उत्तरमाला तक को दोस्तों लगाया था, उसके बाद भी ये सब प्रश्न पर आज जो कि दोस्तों डबल बेंच से सभी छात्रों को उम्मीद थी इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए अब दोस्तों एक और सवाल उठता है कि क्या अब यूजीसी जांच करेगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो टोटल 142 क्वेश्चन पर दोस्तों आपत्ति हुई थी संशोधित उत्तरमाला में, मतलब उत्तरमाला में, तो दोस्तों उसमें अब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जब उत्तरमाला जारी की गई थी, ठीक है, उस समय दोस्तों 142 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। उसके बाद 3 नंबर कॉमन देकर आपका जो उत्तरमाला दोस्तों संशोधित आई थी उसको आपने देखा था, 3 नंबर उसमें कॉमन हुए थे। अब बस सवाल यही होगा कि अब विवादित प्रश्नों पर आपके नंबर बढ़ेंगे कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन उसका सरकार कर सकती है भर्ती, हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों निर्देश है उस पर सरकार भर्ती कर सकती है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों आज की डेट में फिलहाल 12 जून 2020 में किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं है। मतलब साफ है दोस्तों, शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन सिर्फ उन छात्रों के लिए जो छात्र 16,743 रैंक में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप एक अच्छे खासे रैंक वाले होंगे तभी आपको नौकरी फिलहाल पहले राउंड में मिल पाएगी। दूसरे राउंड में दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे आया था, अगर वो स्टे हट जाता है तो फिर 67,000 छात्रों का दोस्तों जो नियुक्ति पत्र का सपना है वो साकार हो सकता है। तो फिलहाल अभी दोस्तों हम ये कह सकते हैं जो फर्स्ट राउंड है दोस्तों उसमें सिर्फ 16,000 समथिंग बच्चों को नौकरी मिलेगी। बाकी दोस्तों 8,018 बच्चे शिक्षा मित्र नौकरी ले जाएंगे, और उसके बाद 6,900
स्पेशल आरक्षण के छात्र नौकरी लेकर जाएंगे। लेकिन पहले राउंड में दोस्तों सिर्फ 16,743 बीटीसी और बीएड छात्रों का फायदा होगा। देखिए शिक्षक भर्ती में धांधली का दोस्तों मामला काफी तेजी से जोर शोर पकड़ रहा है। उसका दोस्तों रीजन ये है कि दोस्तों रोज नए नए प्रूफ मिल रहे हैं और कुछ छात्र दोस्तों खुद ही जाकर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं ताकि मामला दोस्तों सामने आ सके। क्योंकि हो क्या रहा कि वो छात्र भाई पहले पैसे दे दिए थे कि भाई हमारे नंबर बढ़वा देना, और वो सब भाई पैसे खा गए। उसके बाद आप समझ रहे हैं ना। तो इसी मामले में दोस्तों आपने जो देखा था लखनऊ, मतलब केएल पटेल वाला दोस्तों मामला था, लखनऊ से तो नहीं था, लेकिन दोस्तों जो ये सब मामले उजागर हुए हैं बस इसी चक्कर में पैसे मतलब उजागर हुए हैं। आप देखिए आपके मन में जो सवाल होगा कि जब आपका दोस्तों इतना बड़ा फैसला तो आ गया, सिंगल बेंच के दोस्तों फैसले पर स्टे लगा दिया गया, जो वहां पर स्टे था उसको हटा दिया गया, अब शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो सकती है। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में ही की जाएगी। मतलब दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के लिए सीट होल्ड की है उन सीटों पर मतलब सरकार भी चाहकर भी नौकरी नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, अगर सरकार दोस्तों आपने देखा था भी कि एक अपील और करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, अगर दोस्तों वहां पर मामला हो जाता है, सेट हो जाता है, तो फिर 67,000 जो बच्चे चयनित हुए थे चयन सूची में सबको एक साथ नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। देखिए दोस्तों क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट से यूपी सरकार को एक बड़ी राहत मिली है और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भर्ती पर से रोक हटा दी। हाई कोर्ट की डबल बेंच से अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत मिली है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब 69,000 शिक्षक भर्ती यहाँ से रुकेगी तो नहीं, हो सकता है दोस्तों अगले 24 घंटों के अंदर एक नया आदेश जारी हो सकता है, जिसमें दोस्तों आप लोग के जो काउंसलिंग का प्रक्रिया जहां पर रोका गया था वहीं से इसको शुरू किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों हमने जैसे आपको बताया कि पहले राउंड में सभी छात्र नौकरी नहीं ले सकते, या सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों जो गाइडलाइंस आई थी अगर उस पर स्टे ले लिया जाए तो फिर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती पहले की तरह मतलब आगे बढ़ सकती है। या तो दोस्तों अब सिंपल सी बात है, अब अचयनित छात्र शिक्षक भर्ती में क्या करेंगे। देखिए अचयनित छात्रों के पास दो ही मौका है। एक तो दोस्तों ये है कि एमआरसी मुद्दा दोस्तों जो था उसको जो छात्र उम्मीद कर रहे थे कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें दोस्तों गुणांक शो नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसमें गुणांक और उनकी कैटेगरी शो करनी चाहिए, ये छात्रों की दोस्तों डिमांड थी जो बच्चे अचयनित हो रहे हैं। दूसरी डिमांड इनकी दोस्तों ये थी कि 68,500 शिक्षक भर्ती के जो छात्र एनओसी वाला मामला था, लेकिन दोस्तों हाईकोर्ट का आदेश ये भी आ चुका है कि अब उनको एनओसी दे दी जाएगी। तो उनको दूसरा बड़ा झटका चयनित छात्रों के यहाँ से लगा। और दोस्तों संशोधित उत्तरमाला में एक भी नंबर ना बढ़ने से इन छात्रों का गुणांक नहीं बढ़ पाएगा, तो इससे भी दोस्तों ये शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिस पर मतलब होता क्या है, जो किताबों में क्वेश्चन लिखा हो तो वही तो सब पढ़कर जाते हैं ना। या तो सरकार को अब चाहिए कि इन सब किताबों को दोस्तों तुरंत बैन कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए जब छात्र किताबों से पढ़कर ही पेपर देने जाते हैं, अगर दोस्तों वहां पर ही कोई आंसर गलत होता है तो अब छात्र क्या करें। अब दोस्तों ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं छात्रों ने इसका प्रूफ डाला था, इसका लिंक हम नीचे आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां पर आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सारे मामले प्रूफ के साथ हैं। जो डबल बेंच का आदेश आया है उसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर ये थी कि दोस्तों यहाँ पर स्टे विस्टे हटा दिया गया, आगे नौकरी का प्रोसेस शुरू किया गया, लेकिन दोस्तों इन प्रश्नों पर कुछ नहीं कहा गया अभी तक दोस्तों। या हो सकता है इसका ऑर्डर का हम इंतजार करते हैं, और हो सकता है दोस्तों ऑर्डर में कुछ ना कुछ इसको लेकर बातें लिखी हों। जी हाँ दोस्तों, जो जो विवादित प्रश्न थे या तो उस पर नंबर बढ़ाने को लेकर, या दोस्तों विवाद को वहीं पर खत्म किया जाए, या दोस्तों जो सरकार ने सही आंसर माना है वही सही आंसर है, तो ये बात क्लियर हो जाएगी दोस्तों अब आगे क्या होगा। लेकिन अभी तक दोस्तों यहाँ पर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं आज की वीडियो में कि जो बच्चे अचयनित हो रहे थे, जिन बच्चों की नौकरी रुक रही थी कुछ नंबर की वजह से, अब उनको काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती बाहर होता तो बड़ी मात्रा में सीटें खाली होती, अब इनके बाहर न होने से आपको एक बात समझनी पड़ेगी, 68,500 बाहर नहीं हो रहा है तो जो बच्चे गलती किए होंगे पूर्णांक प्राप्तांक में, उनकी संख्या दोस्तों बहुत ही ज्यादा नंबर्स में होगी, 100, 200, 300, 400। अब ये आप मत समझ लीजिएगा उनकी संख्या हजारों में होगी, बहुत ही दोस्तों वो लिमिटेड छात्र होंगे, ठीक है। और बाकी कुछ छात्र ऐसे होंगे जो भाई एफिडेविट लगाकर कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ पा निकल लेंगे, वो बच्चे भी बच जाएंगे। तो मतलब जो बच्चों का चयन नहीं हो पाए दोस्तों, उनकी संख्या कुछ नंबर में हो सकती है जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर होंगे, या सेम नंबर पर हो सकता है कि वो सिर्फ इसलिए बाहर हो गए हो कि उनकी एज फैक्टर काम कर गया हो। तो बहुत ही दोस्तों कम चांस है अब जो बच्चे बाहर हुए उनको नौकरी पाने का। अब वही दोस्तों बात है, अगर धांधली का मामला बड़े स्तर पर सामने आएगा तो परीक्षा दोबारा से हो सकती है, नहीं तो दोस्तों आप ये मान के चलिए जो बच्चे चयन जिनका नहीं हुआ है अब वो शिक्षक भर्ती की रेस से बाहर हो चुके हैं, ठीक है। अब विवादित प्रश्नों पर नंबर बढ़ेंगे या नहीं, अब दोस्तों यहाँ पर डबल बेंच ने कुछ भी इसको लेकर स्पष्ट नहीं किया, जो कि सबसे ज्यादा छात्रों में उम्मीद थी। लेकिन अब दोस्तों हो सकता है कि अंतिम विकल्प के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, तो छात्र सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जो छात्र दोस्तों डबल बेंच सिंगल बेंच तक गए तो वो सुप्रीम कोर्ट की राह देख सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों
जो भी जजमेंट आएगी दोस्तों वो अंतिम जजमेंट कहलाएगी। डबल बेंच का दोस्तों फैसला कुछ भी हो, लेकिन डबल बेंच से ऊपर भी कुछ है जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा। हो सकता है दोस्तों वहाँ जो ये सब क्वेश्चन थे जो आपत्ति वाले थे दोस्तों, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला ले सकता है, क्योंकि दोस्तों ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अगर पेपर में नंबर नहीं बढ़ते इन प्रश्नों पर, तो कम से कम दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि आने वाले टाइम में कभी भविष्य में क्वेश्चन दोस्तों दोबारा रिपीट हो कि नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो दोस्तों छात्र उसको आग बंद करके मत्स्येंद्रनाथ बोल सके। लेकिन दोस्तों जब तक इसका आंसर स्पष्ट नहीं होगा तब तक बच्चे परेशान होंगे। फिलहाल दोस्तों आज का जो जजमेंट आया उसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है कि शिक्षा मित्रों की सीट को होल्ड करना है, उन सीटों को छोड़कर बाकी जितनी भी सीटें बचती हैं सभी पर छात्रों को नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप एक हाई मेरिट के छात्र हैं तभी आपका फायदा है, लो मेरिट वाले तो आपको नुकसान ही है। ठीक है दोस्तों, मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, लेकिन दोस्तों अभी मामला 40-45% 60-65 को लेकर ही चलेगा। जी हाँ दोस्तों, जब ये मामला फाइनल होगा उसके बाद नियुक्ति पत्र बटेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।